चलिए मान लेते हैं कि ये सारे पैसे समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी ने ये अकूत संपत्ति इकट्ठा कर रखे थे। क्या ये पुराने नोट थे या नए नोट थे? साहब 2016 के नोटबंदी के बाद में जो नई छपाई हुई थी वो सारे नए नोट हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पैसे भी नोटबंदी के बाद के पैसे इकट्ठे किए हुए पैसे हैं ये। उसके बाद में ये इकट्ठे हुए थे। जब आपने नोटबंदी कर दी तो सारे काले धन वापस कर लिए, आपने ले लिए, वापस कर लिए। यदि इसने नोटबंदी में भी पैसे बदल के ये नए नोट वापस कर लिए थे और आज के वक्त में इतना अकूत संपत्ति यदि किसी ने खड़ा कर लिया, वो समाजवादी पार्टी का ही मैं मान के चल रहा हूं। फेल्योर कौन हुआ? देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी क्यों की थी? यदि टैक्स के पैसे इतने इकट्ठे कर लिए किसी चोर ने, तो जीएसटी फेल्योर कैसे नहीं हुआ? और इस फेल्योर होने पर जहां केंद्र में 7 सालों से सरकार है, 5 सालों से राज्य में आपकी सरकार है, उस पर देश के प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे हैं और देश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये नोटों में भरे भरे पैसे, डब्बे में भरे भरे पैसे देश में देखा है। किसका मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक तो आपका उड़ना चाहिए। आप क्या कर रहे थे? आपके पास क्या जवाब है कि ये पैसे कोई इकट्ठे कर रहा था? आप कहां सोए थे? किस चीज के लिए आपने नोटबंदी करी थी? बिल्कुल फ्रॉड काम किया था आपने। आपके बस में कुछ नहीं था। दूसरी चीज कि ये किसी की छवि खराब करके और भाग जाने वाली बात पहली बार नहीं हो रहा है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। ये पैसे किसके हैं? समाजवादी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस पार्टी के हैं? ये तो इलेक्शन के बाद में इसका पता चलता रहेगा। एक लंबी प्रक्रिया है, उसके बाद में पता चलेगा। लेकिन तत्काल में किसी पार्टी से चस्पा कर दिया गया और उसको बता दिया गया कि नहीं, आप काले धन के रखवाले हैं, ये पैसे आपके हैं। अब इसके बाद में निर्णय बाद में होता रहेगा, तत्काल में आप खामियाजा भुगतिए और इसके बारे में आप जवाब देते रहिए और मूल मुद्दे से भटक के इसी पे हम लोग अटके रहे, इसी के बारे में चर्चा करते रहे। तो ये तो राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि विपक्षी पार्टियां जो बार बार लगातार ये कह रही है कि हमें सरकार जिस ट्रैप में फंसाने का प्रयास कर रही है, कह रही है कि ये काले धन सारे विपक्षी पार्टियों के हैं। और एक चीज और, इसमें ये चीज तो हम भूल ही रहे थे, जब से अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया कि गलतफहमी में किसी और के यहाँ छापा पड़ गया और ये पैसे सारे उनके अपने लोगों के साथ ही पैसे हैं, जब राजनीतिक हलकों में और इस तरह की खबरें जब आने लगी कि 50-55 करोड़ रुपए यदि दे दिए जाएंगे तो ये सारे काले पैसे सफेद हो जाएंगे, तब ये बात और पुख्ता होती हुई दिखाई देती है कि शायद गलतफहमी में तो छापा नहीं पड़ गया। ये बात भी सही है। तो ये नफा नुकसान की बात में बात है, लेकिन ये जो राजनीतिक पहलू इसका दिखाई दे रहा है वो बड़ा विभत्स दिखाई दे रहा है। पैसे किसी को हो, निश्चित तौर पे ये काले धन वाले पैसे हैं, हम किसी के भी पैसे हो उसका पुरजोर विरोध करते हैं कि ऐसे पैसे पकड़े जाने चाहिए, जब्त होने चाहिए, पता लगाए जाने चाहिए कि किसके पैसे हैं। लेकिन इस पे जो राजनीति, जो काली राजनीति की बात आप कर रहे हैं, ये शुरुआत किसने की? उसने जो खुद फेल्योर रहा, जिसकी खुद नाकामी रही, वही किसी और के ऊपर टीका फोड़ रहा है।